हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर कंपटीशन जोन में। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसमें भी जो एक्सरसाइज आपका 8.3 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामों को लेकर। तो यह सीबीएसई हो या बीएसई हो, दोनों के लिए यही समान बुक है। अंतर सिर्फ इतना ही है लैंग्वेज का, कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ पे हिंदी लिखा हुआ रहता है, बट दोनों का क्वेश्चन सेम रहेगा। तो 8.3 का जो क्वेश्चन आपका है 1 से लेकर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है सब काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसको कहा जाता है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फार्मूला का, वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तब आप तेजी से आप बनाइएगा और समझते हुए बना लीजिएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन दिया फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए। आपको मात्र यही तीन निकालना है, लेकिन फॉर्म किसका होना चाहिए? कॉट का फॉर्म होना चाहिए। तो इसको एकदम समझिए इजी वे में और आराम से समझिए, समझ में आएगा। जैसे आपको किसका टर्म बताना है? टर्म जो है आपका टर्म ऑफ कॉट ए, इसको आपको हाईलाइटेड करना है कि आपको कॉट ए का फॉर्म बताना है। तो आप इसमें साइन ए सेक ए tan ए तीनों में से पहले किसी को भी निकाल सकते हैं, वो आपके अनुसार निर्भर करता है कि आप पहले किसको निकालते हैं, यानी कि आसान कौन है निकालना। तो देखिए कॉट से इजी वे में हम किस में जा सकते हैं? tan में जा सकते हैं। तो tan पहले यही निकाल लीजिए। tan ए का फॉर्मूला होता है 1/cot ए, और हमको फॉर्म भी देना है, टर्म भी देना है कॉट में ही। तो इस तरह से आपका एक आंसर बन गया। लेकिन आपका साइन और सेक आपका अभी बना नहीं है। तो दूसरा आइए, फर्स्ट आपका निकाल लिए। दूसरा आपका सेक से आ सकते हैं। सेक का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को लिखवाया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हल्का हिंट दे देते हैं। एक फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसी से आप ऐसे भी बना सकते हैं सेक ए इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए तो आपका एकदम फॉर्म आपका टर्म आ ही जाएगा, कॉट का फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर, इसलिए tan में गए हैं कि tan का आप आंसर निकाले हुए कॉट में, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। रूट अंडर 1 प्लस tan का वैल्यू क्या है आपका 1/cot, तो 1/cot लिख दीजिए। और आपका यहाँ जो बोला है टर्म ऑफ कॉट है, कॉट आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे दीजिए, क्योंकि होल स्क्वायर है, राइट। इसके बाद आपको देना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर। क्या आप लोग समझ गए इस बात को? ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के लिए किसी में भी बाई 1 कर सकते हैं आप लोग। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल, तो +1, यानी कि रूट अंडर आपका आप लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉट ए। इस तरह से आपका ए भी आंसर आ गया। मीन्स कहने का अर्थ है कि tan भी निकाल लिए और सेक भी आप क्या कर लिए? निकाल लिए। अब आपको क्या निकालने जा रहे हैं? साइन निकालने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाकर तीसरा जो आपको निकालना है साइन, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए आपका सेक भी निकल गया और tan भी निकल गया। अब आपको हम साइन बताने जा रहे हैं। तो जैसे साइन निकालना है, साइन ए, तो साइन ए का अब आपको ये सोचना है कि हम लोग कॉट में कैसे जाएंगे। तो साइन ए से आप किस में जा रहे हैं? 1/कॉसेक में। अब आप लोग बताइए कि कॉसेक का कोई फॉर्मूला है जो कॉट में जाते हैं? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप तीनों का आंसर दे दिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। हेलो। तो स्टूडेंट्स आप लोग को अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। सेम 1 ही है, लेकिन इसमें आपको निकालना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, माने सभी को निकालना है जिसका टर्म होगा सेक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, और इसको आराम से सावधानी से अगर समझ गए तो बुझिए कि आपका 1 भी समझ में आ गया। ठीक है, तो निखिल यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए सही से करिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समय काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो टर्म क्या चीज का है आपका? टर्म्स ऑफ
सेक ए, टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जब आपको सभी को निकालना है तो आप स्वतंत्र है किसी से शुरू कर दीजिए। तो सेक से हम इजी वे में किस में जाएंगे, कॉस में चले जाएंगे। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेक ए। इस तरह से आपका एक आंसर निकल गया, ठीक है। तो जब आप कॉस भी निकाल लिए, सेक भी निकाल लिए, तो आप किस में जा सकते हैं आराम से, साइन में जाइए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो √1 माइनस कॉस का मान क्या है, 1/सेक ए, इसका स्क्वायर दे दीजिए। √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है। इसका आप एलसीएम जब लीजिएगा, मीन्स कहने का अर्थ है कि रूट में ही रहेगा अभी, सेक स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर से 1 में डिवाइड सेक स्क्वायर इंटू करेंगे तो वही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल तो 1। अब आपका यहाँ पे एक आंसर दिखने को मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक। चूंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा उस पर से और ही चला आएगा नीचे। इस तरह से आपका एक आंसर यह निकल गया। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, इसके आगे का प्रोसेस इसको हम इरेज करते हैं तो बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है एक दो गैप निकाल लिए, यानी कि थर्ड आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि आप कॉस निकाल लिए और साइन निकाल लिए। क्या क्या निकाल लिए, कॉस आप फाइंड कर लिए हैं, कॉस ए निकाल लिए, साइन ए भी निकाल लिए। तो अब यह बताइए जब कॉस ए आपका निकल गया, ठीक है, और साइन ए निकल गया, तो कॉस का आपका आंसर क्या आया था, कोई भी स्टूडेंट बताइए। कॉस का आपका आ गया था 1/सेक ए, और साइन का निकाले है तो क्या आया, √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक, यही ना आपका आंसर आया। क्योंकि इसलिए इसको लिख दिया है कि थर्ड में इसका जरूरी है। अब आपको थर्ड मान लीजिए निकाल लीजिए tan ए, क्या निकाल लेना है, tan ए। तो tan ए का फॉर्मूला होता है sin a बाई cos ए, फॉर्मूला लिख दिए। अब साइन का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए बाई कॉस का मान है आपका 1/सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कैंसिल, अब अगर जो बचा सो आंसर √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपका tan भी निकल गया। और जब tan निकाल लिए तो निश्चित रूप से आप cot भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपका cot का फॉर्मूला होता है cot a बराबर 1/tan ए। तो 1/tan का मान जो है क्या आ गया, √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर निकल गया। तो आप देखिए साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, tan निकाल लिए, कॉट निकाल लिए, एक आपका बाकी रह गया है 5, जिसका नाम है आपका कॉसेक। क्या रह गया, कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin ए। तो 1/sin का मान आपको ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, बना लिया है पहले, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/। तो स्टूडेंट्स 5 नंबर देखिए, चूंकि आपका साइन कॉस tan कॉट निकल गया, एक लास्ट बाकी रह गया है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला आपका होता है 1/sin ए, और sin ए का ऑलरेडी वैल्यू आप निकाल लिए हैं, कितना 1/√1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब थर्ड टर्म यदि है तो थर्ड टर्म कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, यानी सेक ए बाई √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आपका आंसर ए भी हो गया। क्लियर। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए। इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन 3 आएगा, जो आगे मैं बताने वाला हूं, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपका जो है ना यही एनसीईआरटी बुक चल रहा है। इसका क्वेश्चन जो आपका दिया है 3 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर आंसर। और इसमें जो है ना जस्टिफाई करना है और चॉइस देने की, आपको ऑप्शन में टिक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज है कि ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा इसमें, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपका 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही होता है 1/9। तो 9 आपका ऑप्शन में बी है, तो बी आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप आंसर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है
2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को समझना है। 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 नंबर देखिए, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आपका 2 नंबर क्वेश्चन बनाना है, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग सही से समझिए, समझ लेना है तो फिर। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये क्वेश्चन है 3 का 2, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने 4 से 5 फॉर्मूला का यूज पूरे क्वेश्चन में होगा। देखिए, सबसे पहला चीज है कि आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा है, तो tan को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sec थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। देखिए दोनों तोड़ दिए, tan भी टूटा और sec भी टूट गया। यहाँ भी आप आइए तो यहाँ देखिए 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, चूंकि cot है तो cot का होता है cos बाई sin, माइनस cosec का फॉर्मूला होता है 1 बाई sin। यानी कि फॉर्मूला आपको एकदम अपडेट रहना चाहिए, यानी याद रहना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो cos थीटा 1 का एलसीएम cos थीटा, तो cos थीटा से 1 में डिवाइड करेंगे तो cos थीटा, फिर cos थीटा से 1 में क्या करेंगे, इनटू करते हैं, प्लस cos से cos कैंसिल, तो क्या है आपका sin थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल तो 1। अब यहाँ पे भी आप एलसीएम लीजिए sin थीटा, तो sin थीटा एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा यहाँ sin थीटा प्लस sin कैंसिल cos थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि ये पूरा आपका ए है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा आपका क्या है, ए है, और 1 को कहना है बी है। यहाँ देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा बी है, ए मान लीजिए और ये बी। आप एक चीज बताइए, 2 प्लस 3 चाहे 3 प्लस 2, बात एक ही ना होगा। तो इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। तो फॉर्म आपका ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए पूरा ए है, ए बी है, तो ए प्लस बी, ए है, ए बी है, तो ए माइनस बी बराबर आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर ये टूटेगा ये पूरा, तो ये पूरा ए है, तो आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। ए है तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बोला बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 1 का, तो 1 का स्क्वायर बाई नीचे आपका बचा हुआ है cos थीटा इंटू sin थीटा, क्योंकि आपको दोनों मल्टीप्लाई में है, तो cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो cos का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2ab राइट, और 1 का स्क्वायर 1 बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। तो क्या 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। तो क्या cos थीटा से cos थीटा sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा से cos थीटा इंटू sin थीटा, तो क्या बचा आपका 2। इस तरह से आपका आंसर क्या आया, 2 आपका आंसर आया। तो राइट कीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 2 होगा। और इसका अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है हम बताने जा रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 का 3 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, sec का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो 1 बाई cos प्लस tan है तो इसका होगा sin बाई cos, यानी फॉर्मूला आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है। 1 माइनस साइन है, इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए, इसमें चेंजिंग नहीं करना। इसका एलसीएम क्या होगा, 100 से होगा, तो 1 प्लस साइन है, ये वो हो गया आपका 1 माइनस साइन, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी प्रोसेस आ गया, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी B. इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो आपका ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर बाई कॉस ए, राइट। अब यहाँ चीज ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। देखिए फॉर्मूला यहाँ फिर आया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यानी कॉस ए। आंसर क्या आएगा आपका कॉस ए। देखिए तो ऑप्शन में कॉस ए दिया होगा, इस तरह का कॉस ए आंसर हो गया। आगे में सर